प्लीज हौसले से सुनो। बच्चों को क्या हुआ है मामा? नहीं, हम उन्हें यहाँ ले आए थे शाहजैन के पास से। कहाँ है बच्चे? मामा बच्चों से मुझे मिलवाए ना। बेटा वो असल में वो छुप कर। हाँ रिदा छुप कर घर से निकल गए थे, रिदा और जासिम दोनों, लेकिन वो जासिम। हाँ जासिम मिल गया है। क्या मतलब? हाँ जासिम को शाहजैन अपने साथ रह गया है, लेकिन वो निदा नहीं मिल सकी अभी तक। पुलिस कह रही है चंद घंटों बाद रिदा भी मिल जाएगी। बहुत आपने बहुत गलत किया। मेरी बेटी का ख्याल नहीं रख सके, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे नादिया मेरी मुझे घर जाना है फौरन। नादिया इस मामले को मुझे हैंडल करने दो। मुझे घर लेके चले। मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज नहीं है, तुम्हें नहीं पता दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। ये सारा काम शाहजैन ने किया है, शाहजैन का हाथ है इसमें। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मुझे घर जाना है। नादिया तुम समझने की कोशिश नादिया, करो, दोस्त नादिया मेरी बात सुनो। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि आप जहाजियत से हिमायत टालें, वक्ती तौर पे ऐसा करना है। ये सियासत है और सियासत में कभी कभी अपने सगे बेटे को भी हरवाना पड़ता है। भलाई के लिए सब कदम उठाने पड़ते हैं, कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। वक्त का तकाजा यही है, इस वक्त यही करना जरूरी है। बाज औकात हार में भी जीत हुआ करती है। बस फिलहाल वैसे ही करें जैसा मैं कह रहा हूं। आगे क्या कदम उठाना है मैं बाद में बताऊंगा। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। मैं जरा नादिया का पता करने जा रहा हूँ, फिर रिदा को भी ढूंढना है। आओ मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ, तुम कितने दिनों से यहीं पर हो? तुम बार बार मुझे क्यों एहसास दिलाते हो कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, या फिर मैं तुम्हारी अपनी नहीं? ऐसी बात नहीं है हीरा, मैं तुम्हारे लिए कह रहा था। तुम कब से यहाँ पर हो? जासिम अभी घर पर अकेला है, मेरा भी जाना मुनासिब नहीं है। बहुत डिस्टर्ब है इस टाइम, बहुत अकेला है। मैं यहाँ पर रुक के उसका ख्याल रखूंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी मेरा ऐसा तमाशा बनाएगी, लेकिन हार मान के जिया भी तो नहीं जा सकता। सब ठीक हो जाएगा। और अब तो बाबा भी इन्वॉल्व है इस केस में। तुम देखना, पुलिस इस केस को बहुत सीरियसली डील करेगी। रिदा मिल जाएगी और शाहजैन, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी। बस एक उम्मीद ही है जो अब बची, वरना आगे तो एक बंद गली नजर आ रही है। मैं उस बंद गली में भी तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी, ट्रस्ट मी। और वैसे भी जो लोग तुम्हारी लाइफ में मौजूद हैं, उन्होंने तो कभी तुम्हें सुख दिया ही नहीं, उल्टा तुम्हारी लाइफ को और मिजरेबल बनाया। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम जासिम के साथ घर पे रुको, मैं 1-1.5 घंटे में सारे काम निपटा के आता हूँ। ओके? मुंह पे हाथ रख, मुंह पे हाथ रख, बाजू जोर से पकड़। दारे मेरी बात सुन। हाँ बोल, क्या करी थी? देख दारे, ऐसा ना कर। तू ऐसे भी तो भीख मंगवा सकता है। देख कितनी भोली शक्ल है इस बच्ची की, लोग ऐसे ही तरस खा के इसको भीख दे देंगे। मेरा दिल होले जा रहा है, तू इस पर रहम कर जा। क्या हो गया तन्ने? कैसे बात कर रही थे? अगर हम इस तरह की हमदर्दी करेंगे ना तो भूखते मर जाएंगे। देख 100-200 कम ही लाएगी, काम तो तेरा चल ही जाएगा ना। तू तेजाब फेंकर इस पे जुल्म तो ना कर। तन्ने नहीं पता, ये दुनिया जो है ना बंगाली बहुत, ये बिल्कुल भी रहम नहीं खाती। ये जो बड़े बड़े जख्म करते हैं ना, ये जो जख्म बढ़ाते हैं, इस जख्म की वजह से ही तो दुनिया रहम खावे और उन लोगों को पैसा देवे, क्योंकि जख्म बड़े देख के ना इनका दिल बड़ा पसीज जावे। अल्लाह को याद करे, अल्लाह को याद करे तो पैसे देवे। बस तू अब इसके मुंह पे हाथ रख, इसके बाजू पकड़, मत जाऊंगा इसकी गिटाने लगा।
मेरे ख्याल से यहाँ पे खतरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। आई गेस नादिया ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बस एहतियात करना, और अगर पकड़े गए तो बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब तुम जाओ, और जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। मम्मी आप कहाँ चली गई? मैं आ गई। मैंने अपने जासिम को बहुत मिस किया। मम्मी मैंने आपको बहुत मिस किया था। मामा वापस आ गई। मामा अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। मम्मी आपको पता है रिदा गुम हो गई थी। आप फिक्र नहीं करो, बाबा और मामा मिलकर रिदा को ढूंढ लेंगे, उसे वापस ले आएंगे, उसे कुछ नहीं होगा। नादिया, जासिम अपने रूम में, मामा भी आ रही, ठीक है? जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं मुझे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं, और तुमने तो मेरी खैर मौजूदगी में बहुत फायदा उठाया होगा ना। मैं जानती हूँ तुम मुझे नापसंद करती हो, मुझे भी बहुत गिले शिकवे उनसे होते हैं जिनसे कोई रिश्ता हो। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं ये सब जानती हूँ, बताने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं यहाँ सिर्फ शाहजैन के लिए आई थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शाहजैन और मेरा क्या ताल्लुक है। वो मुसीबत में था और मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसकी मदद करूं, उसका साथ दूं, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। बिल्कुल टूट गया था वो, और अगर मैं ना होती तो कब का बिखर गया होता। मैं देख रही हूं तुमने सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाला हुआ है। हाँ, शाहजैन को तो मैंने बहुत अच्छे से संभाल लिया, तुम्हारी खैर मौजूदगी में। तुम्हें जो कुछ करना था तुमने कर लिया। अब मैं तुम्हारा वजूद तक यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आना, क्योंकि ये मेरा घर है, मेरा शौहर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। तुम्हारा इन सबसे दूर रहना ही बेहतर है। निकल जाओ यहाँ से बाहर। जाओ यहाँ से बाहर। किसने यहाँ आना है और किसने किससे यहाँ मिलना है, इसका फैसला बाद में करेंगे। वैसे मेरी मौजूदगी से तुम्हें खूब अंदाजा हो गया होगा कि अब भी मेरा शाहजैन की जिंदगी में कितना अमल दखल है। चलती हूँ। अभी तो ऑर्डर्स आने हैं बुखारी साहब। सरदार झांजेब एक तूफान का नाम है, जब आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। अभी तो ऑर्डर्स आना बाकी है। अच्छा रुक रुक, सुन मेरी बात तो सुन ले। अरे क्या कर रही है? मैंने देर हुए, मैंने धंधे पे भी जाने, तेरे को टाइम का पता है ना? टाइम क्या होगा? और टाइम वो होगा जिस वक्त धंधा जो है उरूज पे हुए। बस
तू जोर से पकड़, मुंह पे हाथ रख, टांगे पकड़ के मैं इसका। देख दारा, मेरी बात तो सुन ले। जीती जागती बच्ची पर ऐसा जुल्म ना कर। इसको तू रख ले। रात को जब ये सो जावेगी, जब कर लेंगे। देख, जानवर को इंसान ज़िबा करता है तो उसे पानी पिला देता है। इतना तो रहम बनता है ना। देख, इस पर रहम कर जा। और सुना, मैंने कितनी दफा तुमने कहा कि जब मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, मैंने टोका लगा। हाँ, तेरे लिए ही कह रही हूँ। आज का दिन जाया हो जाएगा, धंधे का भी तो वक्त है ना। दारा सब समझे दारा। तू माँ नहीं बन सकी ना, सिर्फ औरत है औरत। और औरत है ना तो सिर्फ औरत बन के सोच, माँ बन के ना सोचती। मैं रात को आऊंगा ना तो मैंने ये काम करना, और उस वक्त मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। ई को ना मैं इधर मुफ्त की रोटियां खिलाने का वास्ते नहीं लेके आया। रात मैंने ये काम करना, समझ में आ गई का? ठीक है दारे, देख माँ बाप के बगैर कैसी कमला सी गई है। रहम कर इस पर। और ऐसा सोचेगी ना तो हमारा कुछ नहीं बनने का। तू घर से बाहर निकल के देख, सारी दुनिया में ही हो रहा। तू औरत बन गई ना, माँ बनने की कोशिश न करी। ई दफा तो मैं अभी जा रहा हूँ, रात में मैं आऊंगा तो ये काम हमने करना जरूर है। अगर ना किया ना तो सारी जिंदगी बड़ेपा जो है ना तेरा और मेरा, मांगने से भी रोटी कोई ना खिलावेगा। समझ आ गई का? हाँ, रात को कर लेना। अभी तो जा, तेरा दिन भी जाया हो रहा है। जा। संभाल के रख। क्या मतलब? ये सब कुछ तय हो गया था। ये 3 मिनिस्ट्री हमारी पार्टी की है और उसमें से 1 मिनिस्ट्री मेरी है। ये डील हुई थी। क्या ये सब कुछ पता है तायाजान को? अभी तो ऑर्डर्स आने हैं बुखारी साहब। सरदार झांजेब एक तूफान का नाम है। जब आता है तो सब कुछ खत्म कर देता है। अभी तो ऑर्डर्स आना बाकी है। अच्छा किया आपने कि मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हेलो। शाहजैन, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। हाँ जल्दी बोलो। वो नादिया घर वापस आ गई है। क्या? कब? कहाँ है वो इस वक्त? तुम फिक्र मत करो, वो घर पर है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मेरी आधी टेंशन तो रिलीज हो गई। मैं घर जा रही हूँ, अब तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो हेरा तुम? बहुत खुश लग रहे हो। हेरा, तुम जानती भी हो कि मैं कितना परेशान था। अभी मुझे रिदा को भी ढूंढना है। प्लीज, अभी मुझे बहुत टेंशन है। मैं तुमसे बाद में आके बात करता हूँ, ठीक है? ओके। क्या बात है, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? तुम्हें किसी बात से क्या परवाह? आखिर पता तो चले कि हुआ क्या है। तुम अगर समझती हो कि तुम अपने बाबा के साथ मिलकर मुझे अपनी उंगलियों पे नचाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। आखिर पता तो चले हुआ क्या है, क्या किया है मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी बाबा साईं से? सब समझता हूं मैं। जो कुछ तुम कर रही हो उसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। मेरी समझ से बाहर है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब तो आपको जरा जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। करता कोई और है और कटहरे में आप मुझे खड़ा कर देते हैं। तुम्हारे बाप की मैं बहुत इज्जत करता हूं। जो कुछ तुम करने जा रही हो इससे तुम दोनों को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जहांजेब नाम है मेरा, सरदार हूं मैं।
चलो। शाहजैन, नादिया नाराज तो नहीं है? तुमसे मिली थी? हाँ, मैं मिली थी, लेकिन शाहजहान मैंने उससे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। मैंने तो बस उसे तसल्ली दी थी। बहरहाल तुम्हें उससे मिलना नहीं चाहिए था। तुम्हें पता है कि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, वो पहले से ही बहुत डिस्टर्ब है कि तुम वहां रहती हो। शाहजहान, तुम्हें समझाना चाहिए था उसे कि मैं वहां पे सिर्फ बच्चों के लिए थी। बल्कि अब तो उसे समझ जाना चाहिए कि तुम्हें भी केयर की जरूरत है। मैं वहां पे तुम्हारे लिए थी, अगर मैं ना होती तुम्हारा ख्याल कौन रखता? मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ हिरा, मैं रिदा को ढूंढने जा रहा हूँ। हाँ हाँ शाहजहान, बस तुम अपना ख्याल रखना, रिता भी मिल जाएगी। देखो, अगर तुम स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो मैं भी तुम्हारे पास नहीं, तो फिर कौन तुम्हारा ख्याल रखेगा? देखो, तुम्हें सब कुछ अकेले देखना है। और हाँ शाहजहान, अगर तुम कहो तो मैं नादिया से बात करूं? नहीं प्लीज, तुम उधर का रुख भी मत करना। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, मैं अपनी सारी कंसंट्रेशन रिदा को ढूंढने में लगाना चाहता हूँ। प्लीज यार। ओके, एज यू विश। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, दैट्स इट। थैंक यू, लेकिन इस किस्म की हेल्प मुझे बहुत महंगी पड़ सकती है। तुम बस ये कोशिश करना कि तुम्हारा और उसका सामना ना हो, यही हम दोनों के लिए बेहतर है, बस। अच्छा सुनो, मैं वहां पहुंचने वाला हूँ, फोन रख रहा हूँ, ठीक है? बाय। सर, रिदा कुछ पता चला? हम ढूंढ रहे हैं। इस इलाके के तमाम मशकूक लोगों पे हमारी पूरी नजर है। जैसे ही बच्ची का कुछ पता चलता है हम आपको फौरन इत्तला करेंगे। सर प्लीज इसको सीरियसली लें, छोटी बच्ची का मामला, मेरी छोटी बेटी है वो। हमारी पूरी कोशिश है, जैसे ही कोई प्रोग्रेस होती है मैं आपको फौरन इत्तला दूंगा। मैंने दुनिया देखी है, मैं जानता हूं कि किसे कैसे ट्रीट किया जाता है। कुछ भी है बाबा साहब, सरदार जहांज़ेब शौहर है मेरे, मोहब्बत करती हूँ मैं उनसे, उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। तारा बड़ा जालिम है, वो तुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। उसके आने से पहले मैं तुझे यहाँ से जरूर निकाल दूंगी। आप मुझे यहाँ से कहीं दूर भिजवा दें, मैं किसी भी अपार्टमेंट में रह लूंगी, लेकिन यहाँ रहकर आपके लिए परेशानियों का बाइस नहीं बन सकती। देखो हिरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तन्ने छोड़ूंगा नहीं सुखा। वो बच्ची जाए जहन्नुम में, जाए भाड़ में, मगर मैं तन्ने नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने हाथ में आई दौलत इतनी आसानी से लुटाने नहीं दूंगा।